थी कि अब वो अपने घर में भी छोटी छोटी चोरियां करने लगा था। जग्गू की मम्मा मटका लेकर नदी से पानी लेने जाती है तो जग्गू कौवा अपनी मम्मा की अलमारी खोलकर उसमें से अपनी मम्मा के पैसे चुरा लेता है। इन पैसों से जाकर पानी पूरी खाऊंगा और झूले लूंगा। जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है और सीधा झूले वाले अंकल के पास जाकर झूले लेता है। जग्गू कौवा झूले में बैठकर बहुत खुश हो रहा था और फिर पानी पूरी वाले अंकल के पास जाकर पानी पूरी लेता है। जग्गू जग्गू एक पानी पूरी मुझे भी दे दो। ना ना, मैं तो नहीं दूंगा। अगर पानी पूरी खाने को दिल कर रहा है तो तुम भी मेरी तरह अपनी मम्मा के पैसे चुरा लो। ये तो बहुत आसान है। पागल, चोरी करना बुरी बात है। मैं कौन सा बाहर किसी की चोरी करता हूँ, मैं तो अपनी मम्मा। तो दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरा न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो बहुत अच्छी होगी। मैं ही बहुत अच्छी हूँ, बस थोड़ा जुकाम हो रखा है फिलहाल में। तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो। वीडियो कैसी लगी जल्दी जल्दी बताइए फ्रेंड्स। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। मम्मा के पैसे ही चुराता हूँ। गोरी कव्वी जब घर आती है तो अपनी अलमारी खोलती है। अरे मेरे पैसे कहाँ गए? अभी सुबह ही तो मैंने यहाँ पैसे रखे थे। जग्गू बेटा, क्या आपने अलमारी से पैसे लिए हैं? नो नहीं, मैंने तो नहीं लिए मम्मा आपके पैसे। अब मैं आटा कहाँ से लाऊं और कैसे रोटी बनाऊंगी? गोरी कव्वी परेशान होकर अपनी पड़ोसन हेलो चिड़िया के घर जाती है। चैनल को चिड़िया सब्सक्राइब कर लो मुझे थोड़ा जल्दी सा आटा दे से। दो, घर में वीडियो रोटी देखने बनाने के लिए आपको आटा चैनल नहीं को है। सब्सक्राइब करना जग्गू बेटा होगा। भी भूखा ही बैठा है। गोरी, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास इस महीने की बचत है। हाँ थी तो, लेकिन ना जाने अलमारी से कहाँ चली गई, या फिर मैं ही कहीं रखकर भूल गई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चिड़िया गोरी कव्वी को थोड़ा सा आटा दे देती है और गोरी कव्वी आटा लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा एक बात बताओ। हाँ बेटा बताओ, क्या बात है? मम्मा, गौरी आंटी के पैसे उनके बेटे जग्गू ने चुराए हैं। आपको कैसे पता चला बेटा? क्या सच कह रहे हो आप? हाँ मम्मा, जग्गू आज झूले ले रहा था और फिर बाद में पानी पूरी खा रहा था। उसने खुद मुझे बताया और उसने मुझे कहा कि मैं भी अपनी मम्मा की अलमारी से पैसे चुरा लूं। वो गंदा बच्चा है। मेरा बेटा तो ऐसा नहीं है, मुझे मालूम है। मेरा बेटा कभी भी ऐसे नहीं करेगा। अब देखो उसकी मम्मा कितनी परेशान है। तभी तो मैंने आपको बताया है। मैं भी सोच रहा था कि वो जग्गू कितना बुरा है जो अपनी मम्मा के पैसे चोरी करता है। गोरी कव्वी हमेशा अपने पैसे अलमारी में ही रखती थी। एक दिन गोरी कव्वी अपने खेत से कुछ सब्जियां तोड़ती है और उन्हें बेचने बाजार जाती है। सब्जी लो, ताज़ा ताज़ा सब्जी लो, भिंडी लो, टमाटर लो, ताज़ा ताज़ा सब्जी लो। गोरी सब्जियां बेच रही थी और उसका चोर बेटा जग्गू भी अपनी मम्मा के पास बैठा हुआ था। मम्मा, आप इन पैसों का क्या करेंगी? बेटा, कुछ पैसों से आटा लूंगी और बाकी के पैसे संभाल कर रख लूंगी, किसी मुश्किल वक्त में काम आ जाएंगे। गोरी अपनी सब्जियां बेचकर कबूतर चाचा की दुकान से राशन पानी लेती है और घर चली जाती है। इस बार गोरी कव्वी दोस्तों, आप लोग को ये कहानी कैसी लगती है? घोंसले के नीचे रख सब्सक्राइब देती करें, है। लाइक करें और कमेंट करें। फाड़ सब्सक्राइब करना पैसों ना को भूलें देख प्यारे रहा था। दोस्तों। 2-3 दिन बाद जग्गू कव्वे का बर्गर खाने को दिल करता है। अंकल अंकल, मुझे बर्गर दे दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। बेटा, अगर बर्गर खाना है तो पहले पैसे लेकर आओ। जग्गू कव्वे को कुछ याद आता है और वो जल्दी से अपने घर भागता है और अपनी मम्मा के घोंसले के नीचे से अपनी मम्मा के रखे हुए पैसे चुराकर जल्दी से घर से निकल जाता है। लो अंकल, अब तो मुझे बर्गर दोगे ना? हाँ, अब तुम्हें बर्गर जरूर मिलेगा। जग्गू बर्गर लेता है और वहाँ बैठकर मजे मजे से बर्गर खाता है और बाकी के पैसों से पेप्सी पी लेता है। जग्गू कौवा सारा दिन खाने पीने के बाद शाम को अपने घर चला जाता है। गोरी कव्वी भी अपना काम करके घर वापस आ जाती है। गोरी कव्वी खाना बनाती है और अपने बेटे से कहती है, जग्गू बेटा, आकर रोटी खा लो। लेकिन जग्गू ने तो बर्गर खाया हुआ था और कोल्ड ड्रिंक पिया हुआ था, उसे भूख नहीं थी। वो अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मुझे भूख नहीं है, आप खा लें। बेटा क्या हुआ, आपकी सेहत तो ठीक है? हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ, बस भूख नहीं थी। आधी रात हो जाती है और जग्गू कव्वे को तेज बुखार हो जाता है।
वो अपनी मम्मा से दर्द भरी आवाज में कहता है, मम्मा मम्मा मेरे पंखों में दर्द है, मम्मा मेरे पास आ जाएं। जब गौरी कव्वी जग्गू की मम्मा जग्गू के पास आती है तो उसे तो तेज बुखार था। हाय मैं मर गई, मेरे जग्गू बेटे को तो बहुत तेज बुखार है। जग्गू बेटा आप ठीक हो जाओगे, मैं अभी आपकी दवा लेकर आती हूँ। गौरी कव्वी दवा के पैसे लेने के लिए घोंसले के नीचे देखती है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वो पैसे कहाँ गए? इस बार तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने घोंसले के नीचे ही तो पैसे रखे थे। मुझे नहीं मालूम मम्मा। बेटा मैं आपसे तो नहीं पूछ रही हूँ, शायद कोई चोर है जो मेरे रखे हुए पैसे चुरा कर ले जाता है। फिर जग्गू कव्वे की मम्मा अपने बेटे को घोंसले में बिठाकर घोंसला हेलो उठाती है दोस्तों, और कबूतर चैनल को के सब्सक्राइब दरवाजे कर पर लो, जाकर जल्दी दस्तक जल्दी देती चैनल है। को सब्सक्राइब कर लो इतनी रात आगे को की तुम वीडियो क्या देखने हुआ के है? लिए। कबूतर भैया मेरे जग्गू बेटे को बुखार हो गया है और घर में पैसे भी नहीं है कि मैं अपने बेटे की दवा ले सकूं। गौरी मेरे पास भी इस वक्त पैसे नहीं हैं, तुम किसी और के पास जाओ। गौरी कव्वी रोने लग जाती है और रोती हुई तोते के पास जाती है, लेकिन तोता सोया हुआ था। वो तो रात को टाइम से ही सो जाता था, इसलिए तोता दरवाजा ही नहीं खोलता। गौरी कव्वी आधी रात को एक पेड़ के नीचे अपने बेटे जग्गू कव्वे का घोंसला रखकर रो रही थी। ए ऊपर वाले मेरी मदद कर, मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर कोई चोर मेरे पैसे न चुराता तो आज मैं यूं भीख न मांग रही होती। जग्गू कव्वा अपनी माँ की बेबसी देखकर सच बता देना तो चाहता था, लेकिन वो डर जाता है और चुप रहता है। फिर गौरी कव्वी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन मेरी मदद करो, मेरे बेटे को तेज बुखार है, मेरे पास दवा के पैसे भी नहीं हैं। चुप कर जाओ गौरी, मेरे पास बुखार की दवा है, ये लो, ये दवा ले जाओ और घर जाकर जग्गू को पिला देना। मैंने अपने घर में कुछ पैसे छुपा कर रखे थे, लेकिन किसी चोर ने मेरा घर देख लिया है। जब भी मैं पैसे रखती हूँ वो चुरा कर ले जाता है। कुकू ये सब सुन रहा था। गौरी कव्वी चली जाती है। मम्मा गौरी आंटी को सब सच सच बता देना चाहिए, देखें वो कितनी परेशान थी। हाँ बेटा, कल सुबह हम जाकर गौरी को सारी जल्दी बात जल्दी बता सब्सक्राइब देंगे। कर लो दोस्तों, गौरी जल्दी जल्दी कव्वी सब्सक्राइब जग्गू कर को दवा लो। पिलाती है। सब्सक्राइब जग्गू कव्वा करो आप दवा सभी पीकर लोग। सो जाता है। सुबह हो जाती है। कुकू और रानो चिड़िया जग्गू कव्वे के घर आते हैं। जग्गू भाई आप कैसे हैं अब? हाँ मैं ठीक हूँ। बेटा देखें, रात को आपकी मम्मा को कितना परेशान होना पड़ा, पता है ये सब आपकी वजह से हुआ था। जग्गू भाई आप क्यों अपनी मम्मा के पैसे चुराते हैं? ये सुनकर जग्गू रोने लग जाता है और गौरी कव्वी हैरान होकर ये सब देख रही थी। जग्गू बेटा क्या हुआ, आप रोने क्यों लग गए? मम्मा मम्मा मुझे माफ कर दें, उस दिन अलमारी से भी मैंने ही पैसे चुराए थे और कल घोंसले के नीचे से भी मैंने ही पैसे चुरा कर बर्गर खाया था। जग्गू बेटा आपने बहुत बुरा किया, अगर गलती हो गई थी तो बाद में आपको मुझे बता देना चाहिए था। हाँ जग्गू भाई, अगर कुछ गलत हो जाए तो बाद में अपने मम्मा पापा को बता देते हैं। कुकू और आंटी चिड़िया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी मम्मा से सॉरी करना चाहता था, लेकिन मुझ में इतना हौसला नहीं था। बेटा अपनी मम्मा से वादा करो कि आइंदा आप कभी भी ऐसा काम नहीं करोगे। फिर जग्गू अपनी मम्मा से वादा करता है और फिर कभी भी अपनी मम्मा से पूछे बिना घर से कोई चीज़। हेलो टू फैमिली, कैसे आप सभी लोग? अच्छा कटल बहुत अच्छे हो गए, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है सभी का मेरा नया न्यू ब्लॉग में। आप लोग को ये हमारी कहानी कैसी लगती है कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। और आगे अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो हमें बताना ज़रूर, ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। मैंने काफ़ी दिन बाद ये वीडियो डाला हुआ है, 1 हफ्ते बाद, क्योंकि कोई व्यूज़ नहीं आता, कोई सपोर्ट नहीं करता जल्दी से, इसलिए मेरा मन नहीं करता वीडियो डालने का। लेकिन आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, मैं वीडियो से डालती रहूँगी। कमेंट करिए आप लोग को कहानी कैसी लगती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।